वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनका आप उनसे भुला दिया। उलाइका हुमुल फ़ासिकून, ये लोग फासिक हैं। तो उसने कहा कि नमाज पढ़ने की पनिशमेंट यही है कि आप नमाज ना पढ़ो, इससे बड़ी पनिशमेंट और क्या होगी। ठीक है कि अल्लाह आपको नमाज से ही दूर कर दे, अल्लाह आपको अपनी मुलाकात से दूर कर दे, अल्लाह ताला आपको फॉरगेट कर जाए, अल्लाह ताला आपको अपना आप भी भुला दे और अल्लाह ताला की याद से भी आप गाफिल हो जाएं। तो ये हमें सोचनी चाहिए बातें। बहरहाल, व्हेन सलाह इज द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न देन व्हाट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। कितना ज़बरदस्त कोट है। हसन अल बसरी हैरान होते हैं कि फिर आप कर क्या रहे हैं, फिर आपका जीने का फ़ायदा क्या है, फिर आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो सब कुछ वेस्ट है। एज मच एज यू फिक्स योर सलाह योर लाइफ विल बी फिक्स्ड। यही है मौजू हमारा। जितना नमाज को फिक्स करते जाएंगे आपकी ज़िंदगी फिक्स होती जाएगी, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम साबित भी करेंगे। डिड यू नॉट नो दैट सलाह वॉज इक्वेटेड विद सक्सेस। क्या तुम्हें नहीं पता कि नमाज जो है वो सक्सेस के साथ इक्वेट की है, फलाह के साथ। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो हाउ कैन यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर सक्सेस व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज राइट अपॉन यू। अभी देखें, कल ही मैंने एक रिफ्लेक्शन शेयर की सोशल मीडिया पे कि हमारे बड़े सवालात होते हैं कि मेरी फलानी दुआ नहीं कबूल हो रही, मेरी ज़िंदगी में ये मसला है, या अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी, या मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, मैं बहुत अरसे से एक दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते, देखिए ये तो एक साइड की, दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी, वन साइड ऑफ द कॉइन, कि अल्लाह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ। ये कौन सोचेगा कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर। नाउज़ बिल्लाह, हम ये समझते हैं हमारा बर्थ राइट है हमारी दुआ कबूल होना। अल्लाह इज बाउंड टू एक्सेप्ट आवर दुआज। अल्लाह गॉड है, हम गॉड नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह कैन क्वेश्चन अस, वी कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह। हम अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की आपने। वो हमें जरूर क्वेश्चन करेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने मेरे राइट्स क्यों नहीं जो है वो पूरे करे। अल्लाह क्वेश्चन करेगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें सोचना है कि हम अगर हमारी दुआज नहीं कबूल हो रही तो इस तरफ कौन तवज्जो करेगा कि हम अल्लाह ताला के अहकामात भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। डिसोबीडियंस हम अल्लाह की करते हैं, ठीक है, और बहुत धड़ल्ले से करते हैं। कहना हम अल्लाह का नहीं मानते, अपनी लाइफ को हम अल्लाह के रूल्स के मुताबिक नहीं गुजारते, तो फिर उसके बाद हम ये सोचें कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती या हमारी लाइफ में अप डाउन क्यों चल रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कसूरवार हम है। ठीक है, तो यही बात अल हसन अल बसरी जो है वो यहाँ पे हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे अल्लाह को सक्सेस के हवाले से, तो फिर आप सक्सेस मांग क्यों रहे हैं अल्लाह से, फिर सक्सेस तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, ओवर थिंकिंग आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है और इस पे मैं आपको कुछ ज़बरदस्त रिसर्चेस बताता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन का एक पूरा रीजन है जो डिफाइन किया गया है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं उसे, और उसमें डिफरेंट दिमाग के हिस्से हैं, उनको मिलाकर वो एरिया उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है उसे। ओवर थिंकिंग के लिए वो वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल है। वो एरिया जब हम कुछ भी नहीं कर रहे एक्टिव होता है। जब मैं बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कुछ या सोच नहीं भी रहा तो वो एक्टिव हो जाता है वो एरिया। ठीक है, मैं आपको MRI स्कैन्स दिखाता हूँ। ये देखिए डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, इसको MRI स्कैन से देखा गया। ये जो ब्लू एरियाज आपको नजर आ रहे हैं ये मिलकर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, ये ब्लू एरियाज देखें एक्टिव हो गए जब यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, एक्टिव कलर इज द ऑरेंज कलर, तो दिस बिकम्स एक्टिव, सुपर एक्टिव, और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग रिसर्चेस बताता हूं ओवर थिंकिंग के हवाले से। ये पहली रिसर्च है 2011 की, ब्रूअर एट ऑल का मतलब होता है एंड हिज टीम, ब्रूअर एंड अदर्स लैटिन वर्ड है। उसने और उसकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च क्या है कि उन्होंने कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया और उन ग्रुप्स को दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को 8 वीक्स मेडिटेशन कराई। कौन सी मेडिटेशन कराई? योगा या साइलेंस प्रैक्टिस कराई, या कहा बस मोमबत्ती को देखो और खामोश रहो, या वॉक करो, ठीक है, या सेल फोन का यूज छोड़ो, सेल फोन का बहुत कम यूज उनको कराया और पैसे दिए कि 8 वीक्स आपने हमारी बात माननी है, करना है। ठीक है, 8 वीक्स का मतलब है 2 महीने। 2 महीने उन्हें मेडिटेशन कराई डेली। दूसरे ग्रुप को नहीं कराई। दूसरे ग्रुप को कहा फ्री है, फ्री टू डू वट एवर यू वांट।
8 वीक्स बाद दोनों ग्रुप्स के एमआरआई स्कैन किए। ग्रुप ए जो मेडिटेशन ग्रुप था उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत कंट्रोल्ड था, बहुत कम एक्टिव था। ग्रुप बी जिन्होंने मेडिटेशन नहीं की थी उनका बहुत एक्टिव था। तो इस रिसर्च ने यह साबित किया कि मेडिटेशन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो ओवर थिंकिंग के ज्यादा, जाहिर है उनको ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। पहली रिसर्च, और ये सारा ग्राफ्स के मुताबिक हमें नजर आ रहा है मेडिटेशन वाला ग्रुप। और देखिए कितने लेस एक्टिव है मेडिटेशन वाले ग्रुप के। आप देखें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब हो गया, यानी कि उनको ओवर थिंकिंग इतनी नहीं हो रही। फ्रेडरिक्सन और उसकी टीम 2008 की रिसर्च है। इनकी रिसर्च क्या है, 8 वीक्स मेडिटेशन करवाई। ये जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है ये सॉलिड लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल ग्रुप है जिनको नहीं कराई या कभी कभी कराई, कभी नहीं कराई। क्या देखा, वीक 8 बाद देखिए पॉजिटिव इमोशन, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, ठीक है, करेज, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं कि बंदा, ग्रैटिट्यूड कितना पॉजिटिव इमोशन है, शुक्रगुजारी, मुंह पे शुक्रगुजारी हर वक्त। 8 वीक बाद जो मेडिटेशन वाला ग्रुप था उसके पॉजिटिव इमोशंस कहां गए हुए हैं, बहुत ऊपर, स्पेशली 7th वीक में, ठीक है। और जो नॉन मेडिटेशन वाला ग्रुप है उसके 8 वीक बाद कहां आए हुए, बहुत डाउन। अब ये कैसे फाइंड आउट उन्हें किया होगा, देखें 8 वीक्स बाद जब उन्होंने मेडिटेशन वाले ग्रुप से सवाल किया होगा हाउ इज योर लाइफ, या कोई सर्वे लिया होगा, उनके आंसर बहुत पॉजिटिव थे। लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज गोइंग गुड। जैसे मैं आपसे रैंडमली अभी पूछ लूं आर यू हैप्पी विद लाइफ, आप कहेंगे सो है, बस ठीक है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ के आए होंगे मे बी, ठीक है, और अच्छी नमाज पढ़ के आए होंगे, आप कहेंगे कि जी जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो यही हुआ, उसकी टीम ने देखा कि जो मेडिटेशन करते हैं उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत हाई हैं, और जो नॉन मेडिटेशन ग्रुप है उनके पॉजिटिव इमोशंस बहुत कम है। तीसरी रिसर्च हॉल्जेल और उसकी टीम की है। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि वो लोग जो एवरेज 27 मिनट पर डे मेडिटेशन करते हैं, ये देख रहे हैं आप नीचे लिखा हुआ है, एवरेज 27 मिनट्स पर डे जो मेडिटेशन करता है इंसान, उसका ग्रे मैटर ज्यादा है कंपेयर्ड विद द नॉन मेडिटेशन ग्रुप। ग्रे मैटर क्या होता है, देखें हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं, और न्यूरॉन के जो एक्सन्स हैं वो वाइट मैटर बनाते हैं मिलके। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस भी कुछ लोग कहते हैं, एनीवे। तो ग्रे मैटर का मतलब क्या है, ग्रे मैटर का मतलब ये है कि जितना आपका ग्रे मैटर स्ट्रांग है उतने आपके डेंड्राइट्स क्या होता है, न्यूरॉन की अगर आप शक्ल देखें नर्व सेल की, तो उसकी एक लंबी सी यूं दुम होती है, ठीक है, आगे उसका वो पूरी बॉडी होती है, पीछे यूं दुम होती है, वो एक्सन है, लंबी सी दुम। उसके एंड पे एंटीना की तरह के यूं डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। वो एंटीनास क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल्स। वो डेंड्राइट्स केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि दूसरे डेंड्राइट्स कैच करते हैं और एक मैसेज आगे फॉरवर्ड जाता है। डेंड्राइट स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, ग्रे मैटर स्ट्रांग होने का, कि आपकी न्यूरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। न्यूरल कम्युनिकेशन अच्छी होने का क्या मतलब है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे थिंकर हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये उसका मतलब है। आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत स्ट्रांग है आपका, ठीक है। मेडिटेशन का फायदा क्या है, ग्रे मैटर स्ट्रांग होता है। आपको पता है मलेशियन साइकोलॉजिस्ट ने, ये तो गोरों की रिसर्चेस हैं, मलेशियन साइकोलॉजिस्ट ने नमाजियों के ऊपर रिसर्चेस की हुई हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। नमाजियों की ये सारी चीजें इससे भी बेहतर है। ये तो योगा शोगा है ना, ठीक है, वो भी एक मेडिटेशन है। नमाजियों की जो ये सारी चीजें वो इससे भी बेहतर है। बल्कि नमाजियों की एक और चीज उन्होंने फाइंड आउट की कि जो लोग नमाज रेगुलर पढ़ते हैं उनकी एक और चीज उन्होंने फाइंड आउट की, पैराइटल लोब एक चीज होती है ब्रेन में, पैराइटल लोब। नमाजियों का जो पैराइटल लोब है वो कम श्रिंक होता है एज के साथ साथ, बाकियों का जल्दी श्रिंक होता है, ठीक है। नमाज और जिक्र करने वालों का कम श्रिंक होता है, और दुआ करने वालों का। ये तीन बातें हैं, दुआ जो रेगुलर करते हैं, जो नमाज रेगुलर पढ़ते हैं, जो जिक्र रेगुलर करते हैं। पैराइटल लोब जब श्रिंक हो जाता है तो मेमोरी लॉस होती है,
तो आपकी सेंसरी परसेप्शन वीक होती है, ठीक है, पैराइटल लोब से इसका ताल्लुक है। आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस। जिनका पैराइटल लोब जल्दी श्रिंक हो जाता है उनको लोनलीनेस ज्यादा फील होने लगती है, सेंस ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, उनको डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको आगे मलेशियन साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च बताऊंगा कि नमाजी, जिक्र करने वाले और दुआ बहुत ज्यादा करने वाले, उनके पैराइटल लोब जो है वो कम श्रिंक होता है, विच मीन्स उनकी मेमोरी अच्छी होती है, विच मीन्स के बुढ़ापे में उनको डिप्रेशन कम होती है, सेंस ऑफ लोनलीनेस उनको कम होती है, ठीक है, विच मीन्स कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, उनका फोकस बहुत शार्प होता है। तो फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नमाज तो गिफ्ट है, नमाज को बोझ पता नहीं हम क्यों समझते हैं। नमाज तो मिराज पे गिफ्ट दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को कि ये तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफा दिया जा रहा है, खुद दिया अल्लाह ने, जिब्राइल इस्लाम के थ्रू भी दे सकते थे। खुद देने का मतलब ये था कि ये तो तोहफा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को हमारा पता था। उन्होंने कहा आपकी कौम इतनी निकम्मी होगी वो तो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेंगे। खैर ये उनकी एक पेशन गोई थी। तो बहरहाल असल में बात पता है क्या है, इट्स ऑल अबाउट कल्ब। जिसने नहीं पढ़नी ना उसको आप 100 चीजें बता दें कि नमाज के ये फायदे हैं, नमाज से ये मिलता है, नमाज से होता है, उसने नहीं पढ़नी। जिसने पढ़नी है उसको एक रीजन भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारी एक कोशिश है, एफर्ट है कि हम अपनी यूथ को समझा दें, सही और गलत की पहचान करा दें और उन्हें रिपरकशंस दिखा दें कि देखो नमाज नहीं पढ़ोगे तो उसके रिपरकशंस भी देख लो, पढ़ोगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस और उसके भी पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लो। तो ये इंशाल्लाह होपफुली इससे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी हमारी यूथ को। तो देखिए इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र में जो दिल है उनका सुकून है, जो कुलूब है उनका इत्मीनान है। तो इस्लाम इत्मीनान का वादा करता है, हैप्पीनेस का वादा नहीं किया अल्लाह ने कहीं। हैप्पीनेस तो एक धोखा है। असल में हैप्पीनेस की 3 टाइप्स हैं। अगर आप हैप्पीनेस को डीप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, एक हैप्पीनेस है जो बहुत शॉर्ट लिविंग है, ठीक है, दैट इज द फेक हैप्पीनेस, उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फेक हैप्पीनेस है। वो शॉर्ट लिविंग है, गाना सुना एकदम मूड बूस्ट हो गया, म्यूजिक सुना मूड बूस्ट हो गया, चॉकलेट खाई एकदम मूड बूस्ट हो गया, ठीक है, या आपको जो है ना एक फनी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया, कॉमेडी मूवी देखी मूड बूस्ट हो गया। तो वो तो है शॉर्ट लिविंग। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो गाना खत्म हुआ फिर डिप्रेस। वो तो उसके पीछे साइंस क्या है, गाना जब तक चल रहा है डोपामीन निकल रहा है, केमिकल, डोपामीन प्लेजर का केमिकल है, जैसे ही गाना बंद हुआ डोपामीन खत्म, तो दोबारा से वही हालत। दूसरी टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये फिर कुछ स्टेबल है। पहली तो बिल्कुल ही शॉर्ट लिविंग है और उसको हम रद्द नहीं कर रहे, उसकी भी जरूरत है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा जूस पिएं, एकदम मूड बूस्ट होता है, अच्छी बात है, मूड बूस्टर्स की जरूरत है, लेकिन उसको हैप्पीनेस ना समझ लें, वो सिर्फ मूड बूस्टर है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। सेकंड टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट, वो फिर कुछ स्टेबल है, यानी आपने कुछ अचीव किया, असाइनमेंट की, अच्छा रिजल्ट मिला, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। आपका जीपीए अच्छा आया, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी, ठीक है। इसी तरह में भी आपकी शादी हो गई, अच्छी बात है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि चलो मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मेरा ईमान बच जाएगा वगैरह वगैरह, तो दैट इज हैप्पीनेस। बट वो भी स्टेबल नहीं है इतनी। ओनली स्टेबल हैप्पीनेस इज अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, और ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि ओनली स्टेबल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज जो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, जो आपको स्टेबल रखेगी, आपके मूड को स्टेबल रखेगी। तो इसलिए जिक्र के बेशुमार बेनिफिट्स हैं और नमाज के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। जापानीज 5 प्रिंसिपल जापानीज के हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स, बहुत कॉमन, आपने इंस्टा पे पोस्टें देखी होंगी, 5 जापानीज प्रिंसिपल्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चले हम 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन पे बहुत बात होती है और हमारी यूथ इनको बड़ा कूल समझती है, और ठीक है, अच्छी चीजें, सो दे थिंक दिस इज वेरी कूल। सो हम इनके मुताबिक बात कर लेते हैं। इकिगाई, ये बुक भी है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये क्या है इकिगाई? बेसिकली इकिगाई इज द माइंडसेट कि आप हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर दें, मीनिंग अटैच कर दें हर चीज के साथ।
जब इंसान हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर देता है तो वो खुश रहने लग जाता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। एक बंदा एक कंपनी खोलता है और लेट्स से बुनियादी सी मिसाल देता हूं कि आपने फास्ट फूड कंपनी खोली है या होटल खोला आपने। अब एक पर्पज है पैसा कमाना, कोई हर्ज नहीं, कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक हायर लेवल पर्पज अटैच कर दें। आप कहें जो खाना बचेगा वो मैं गरीबों को दूंगा, जो ये लोग खाना छोड़ जाएंगे और लोग खाना छोड़ के जाते हैं, ये मैं गरीबों को दूंगा। या मेरी जो इनकम होगी, जैसे अलबेक का मॉडल है, उसका 1% जाएगा ही जाएगा हर माह चैरिटी में। तो ये आपने क्या किया, बिजनेस के साथ पर्पस अटैच कर दिया, इकिगाई इसे कहते हैं। आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको ज्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगी कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, इसी तरह आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है बहुत, आप में मोटिवेशन नहीं, यार इतना पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको बोरिंग भी लग रहा है। आप इकिगाई अप्लाई कर दें, उसमें पर्पस अटैच कर दें। आप कहें कि नहीं देखो, कल को मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगा, कर सकूंगी, कल को मैं काउंसलिंग कर सकूंगा लोगों की, कल को मैं कोई अल्लाह रसूल की बात, उन्हें डॉक्टर की बहुत बात मानते हैं पेशेंट, ब्लाइंडली मानते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं ब्लाइंडली करते हैं। ठीक है, तो देखें ना, आप मोटिवेशन ला सकते हैं कि अब एक पर्पस अटैच हो रहा है इसके साथ, खिदमत खल्क का, तो मोटिवेशन आ जाएगी। इसको कहते हैं इकिगाई। इसी तरह आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आप उसके साथ कोई पर्पस अटैच कर दें, हाई लेवल पर्पस अटैच कर दें। ठीक है, कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, इन्फ्लुएंसर बन के दीन की बात करूंगा, दीन का एम्बेसडर बनूंगा। हाशिम मामला देखें, उसने कोई दावत नहीं दी, उसका सिर्फ पिच पर बैठकर पानी पीना दावत थी। क्या ख्याल है? रिजवान, उसका सिर्फ नमाज पढ़ लेना दावत है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर बन के दीन प्रैक्टिस करना, ये इकिगाई है कि ठीक है चलो पर्पस अटैच हो गया। तो देखिए, नमाज, जितना नमाज आपको इकिगाई की तरफ लाती है, कोई और चीज नहीं ला सकती। एक बंदा, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, सपोज कर ले दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, ना उसकी कोई जॉब है, ना उसमें कोई टैलेंट है वर्ल्डली सेंस में। ठीक है, मान लो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है और लॉस ही लॉस है, दुनिया में लॉस ही लॉस है। जब वो नमाज पढ़ेगा उसको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, हो ही नहीं सकता उसको सेंस हो। उसको क्या सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा कि चलो ठीक है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं, लेकिन अल्लाह के सामने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ ली ना मैंने, इतना तो गया गुजरा नहीं हूं कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है, तो जितना नमाज आपको मीनिंग देगी, सेंस ऑफ पर्पस देगी, मकसद देगी और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट करवाएगी, ये तो रूह की सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना। आप खुद देखें, जिस दिन आपने इशा पढ़ी हो आपको ना एक सुकून फील होगा, जिस दिन नहीं पढ़ी हो आपको तजब्जुब और बेचैनी और परेशानी लगी होगी। ठीक है ना, तो ये तो अंदर से आवाज आ रही है कि आप क्यों नहीं मीनिंगफुल लाइफ गुजारे। तो देखें, नमाज आपको इकिगाई देता है और बहुत कमाल का देता है, ये पहली चीज। दूसरा, काइजन। काइजन क्या है? काइजन प्रिंसिपल है मेक स्मॉल चेंजेस फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, दिस इज काइजन। अब नमाज आपको काइजन की तरफ कैसे लाता है? देखिए, पहली तो बात, नमाज इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, नमाज 5 बार पढ़नी है आपने, उसमें सूरह फातिहा इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट। 17 बार सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, अगर सिर्फ फर्ज की बात की जाए, फर्ज रकात की। ठीक है, 17 बार आप कॉन्टिन्यूस कुछ कर रहे हैं, काइजन लगा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस का है, नमाज या सूरह फातिहा और बाकी जो दुआएं आप कर रहे हैं। और वो कॉन्टिन्यूस चीज करने से, स्मॉल चेंजेस करने से जिंदगी में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ रही है आपके मूड में, आपके तज़किया में, आपकी ओवरऑल लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं उसके अंदर। तो नमाज काइजन अच्छा खासा आपकी जिंदगी में काइजन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करती है नमाज। ठीक है, यू इंप्रूव कॉन्स्टेंटली। हाउ? आप सैड बैठे हुए, डिप्रेस बैठे हुए, वुजू करेंगे, बूस्ट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा मूड, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है। ठीक है, दोबारा डाउन जाएंगे, दोबारा वुजू करेंगे, अगली नमाज का वक्त हो गया, दोबारा इंप्रूव कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद नमाज का वक्त हो गया, चांस आ गया कि नहीं गुनाह माफ करवाने, तो इंप्रूवमेंट आ गई। ठीक है, इसी तरह किसी हराम में पड़े हुए, समझ नहीं आ रही कैसे निकलना, नमाज का वक्त हो गया, निकलने के चांसेस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काइजन लगता जा रहा है नमाज के थ्रू। ठीक है, स्मॉल चेंजेस विद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तीसरा,
शूहारी, शूहारी क्या है? लर्निंग एंड मास्टरी। शूहारी बेसिकली उस्ताद शागिर्द के दरमियान एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि उस्ताद आपको चीज़ सिखाता जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस कर करके यू लर्न द स्किल एंड देन यू बिकम द उस्ताद, ठीक है, यू बिकम द मास्टर। अब आप इसको नमाज को गौर करें, नमाज शूहारी आपको कैसे सिखा रही है? नमाज से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नमाज से आप एंगर मैनेजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, नमाज से आप डिसिप्लिन रूटीन बना सकते हैं, नमाज से आप टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप माइंडफुलनेस मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं। आप मुझे साइकोलॉजी के सारे स्किल्स बताएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि नमाज ये सारे स्किल्स मास्टर कराती है। टाइम मैनेजमेंट, आई विल प्रूव टू यू, नमाज टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराती है। डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेटिंग अ रूटीन, नमाज सेट कराती है। एंगर मैनेजमेंट, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, नमाज एंगर मैनेजमेंट कराती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज साबित करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब मेन एम नहीं है, मैं क्लैरिफाई बार बार करता हूं। मेन एम क्या है? नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी है, और नमाज के पीछे तड़प होनी चाहिए कि मेरी अपने रब से मुलाकात हो रही, ये मेन एम। ये फवाइद हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की नौजवान नस्ल को कम अज कम थोड़ा खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर किए हुए और हमें रियलाइज नहीं होता। ओके, तो शूहारी यहां पे लगता है। अच्छा जी, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली कहा जाता है एलोस्टेसिस लोड, ठीक है। ये एलोस्टेसिस लोड जो है ये क्या है? इट इज़ आवर साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अगर आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें यंग मॉडुलस नहीं एक होता है, ये स्ट्रेस का जो टॉपिक है उसमें एक चीज़ होती है, मेरे जहन से अचानक ही निकल गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उससे पहले पहले आपको पता है लिमिट के बाद क्या होगा कि डिफॉर्म हो जाएगा वो स्प्रिंग, ठीक है। उससे पहले पहले जो है वो इलास्टिक है, और उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है। इसी तरह ये ग्राफ है परफॉर्मेंस और वर्सेस स्ट्रेस लेवल का। स्ट्रेस लेवल एक्स एक्सिस पे, परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए, लो से हाई स्ट्रेस तब होता है जब परफॉर्मेंस भी पीक पर जाती है। जैसे जब ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस है इंसान की तो स्ट्रेस भी उसका बहुत हाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद जब वो अपनी पीक रीच कर जाएगा और कोई ब्रेक नहीं लेगा, या कोई लेट से अपना तज़किया नहीं करेगा, या कोई रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर एग्जॉस्शन होगी, बहुत एग्जॉस्ट होगा, ब्रेकडाउन होगा, और फिर ओवरलोड आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने अंदाज़ा लगाया है, हमारी ज़िंदगियों में 90% मसाइल स्ट्रेस की वजह से। लोगों को असल में ये पता नहीं लग रहा होता, वो स्ट्रेस होता है, हिडन स्ट्रेस होता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है वो स्ट्रेस। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बट दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस। वही डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है, वही एंग्जाइटी कॉज कर रहा होता है। वो स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, मल्टीपल रोल्स का हो सकता है, ठीक है, जैसे मदर्स हैं उनके आजकल मल्टीपल रोल्स हैं, इसी तरह जॉब का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये ग्राफ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज करा सकते हैं। जब आप ऑप्टिमम लेवल को रीच कर जाएं, वुजू करें, चाहे नमाज का टाइम नहीं भी है, नफल पढ़ लें, आप यकीन करें आप रिचार्ज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये उसकी मूवमेंट ऐसी हैं, उसमें अल्फाज ऐसे हैं। देखिए ना, वो जो रुकू है, वो जो सजदा है, वो एक मूवमेंट भी तो है ना। तो कभी आप सोचिए उस मूवमेंट पे भी कि उसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने। फिर जब आप सजदा करते हैं तो अगर साइंटिफिकली इफ आई टेल, तो एक तो वी डू नॉट नो कि काबा किबला रुख होके जब हम सजदा करते हैं तो पता नहीं हम कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, या क्या रिलीज कर रहे हैं अपने माथे से। देखें, इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि ग्राउंड जब हम करते हैं किसी चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो इसके इतने सीक्रेट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ काबा, यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो आप देखिएगा। काबा जिस जगह है ना, सुभान अल्लाह, एक तो वो अर्थ का सेंटर बनता है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है वो मक्का है, काबा है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है, किबला रुख होके सजदा करना, किबला रुख होके नमाज पढ़ना, वल्लाहु आलम,
अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इतने राज हैं जो हम पर खुले नहीं। जब इंसान ऑप्टिमम लेवल पे रीच करे, आराम से नमाज पढ़े, सजदा करे, लंबा सजदा करे, आप देखें आपका स्ट्रेस कहाँ पे जाता है, आप देखें आपका गुस्सा कहाँ पे जाता है। लेकिन सजदा लंबा करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिगार्ड्स टू एलोस्टेसिस लोड। एलोस्टेसिस लोड होता है कि जब बंदा ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर जाए और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल चलता है। तो आप देखें कि एक बंदा कॉरपोरेट वर्कर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, या नर्स है या टीचर है। अब टीचर बोल बोल के थक जाता है, नर्स आपको पता है चक्कर लगा लगा के थक जाती है, एक कॉरपोरेट वर्कर टेबल पे बैठ बैठ के थक जाता है, डेस्क जॉब है। अब अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म दिया है, उठो, वुज़ू करो, मुंह पे छींटा मारो, नाक में पानी डालो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी है, फिजिकल क्लींजिंग भी है। जाओ नमाज पढ़ जाके 15 मिनट लगाओ, जाके 10 मिनट लगाओ, जाके सजदा लंबा करो, दुआ करो अल्लाह सुब्हान ताला से। कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इमेजिन, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरी कोई हिफाजत कर रहा है, एक ये आपको फीलिंग आएगी कि रेस्ट अश्योर्ड मेरे मैटर्स को संभाल रहा है। दूसरा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि चलो जो भी है मैंने नमाज तो पढ़ ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन थी वो पूरी कर दी। तीसरा आपको लिटरली फील होगा आपका स्ट्रेस रिलीज हो।